Today we are in the natural environment with our biological topic of 11th biology, the living world. Actually we are in the living world. देखिए आजू बाजू में सब प्लांट्स हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, डॉग्स कैट, करेक्ट ना, आजू बाजू में है बहुत सारे एनिमल्स है, इवन रिप्टाइल्स एनिमल्स वगैरह. तो ये सब लिविंग वर्ल्ड है. तो यही हमें इस टॉपिक में देखने का है, द लिविंग वर्ल्ड. तो एक बार मैं इस टॉपिक में क्या है ये बताता हूँ. द लिविंग वर्ल्ड इस टॉपिक में हमें जो लिविंग बीइंग है, हम कौन है? लिविंग बीइंग है. प्लांट्स एनिमल सब क्या है? ये लिविंग बीइंग है. तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम क्यों लिविंग बीइंग है? क्या खासियत है हम लिविंग कह रहे हैं खुद को? हाँ, तो ये हमें देखने का है. उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी क्या है और एनिमल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं. पर्टिकुलर प्लांट है, पर्टिकुलर एनिमल है, तो उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं. बायोलॉजी में बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, उसके दो वर्ड रहते हैं, जीनस और स्पीसीज, और उसका डिटेल में भी क्लासिफिकेशन करते हैं. तो कैसे किसी प्लांट को एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, वो क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या है, दैट आल्सो वी हैव टू सी. किंगडम से लेके स्पीसीज तक सबसे बेसिक में क्या है? किंगडम है. तो अपर साइड में क्या है? सबसे बेसिक में स्पीसीज है, तो अपर साइड में क्या है? किंगडम. दैट वी हैव टू सी. तो इसको हिरार्की कहते हैं, रैंक. जैसे मिलिट्री में किसी भी डिपार्टमेंट में रैंक रहते हैं ना, उसी प्रकार के ये रैंक रहते हैं. और टैक्सोनॉमिकल एड्स भी हमें देखने के. जैसे हम ये पेड़ पौधों का स्टडी करते हैं, प्राणियों का स्टडी करते हैं, तो ये आसान कैसे जाएगा हमें स्टडी करना? तो आपको मालूम है हर स्कूल में बॉटनिकल गार्डन रहते हैं. जैसे हम यहाँ है, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बॉटनिकल गार्डन. और जूलॉजिकल पार्क भी रहते हैं, जैसे पूना में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, मालूम है. तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है, औरंगाबाद में भी है, काफ़ी जगह इंडिया में भी. तो ये जूलॉजिकल पार्क क्यों रहते हैं? वहाँ हम बड़े बड़े फॉरेस्ट के एनिमल्स भी, एलिफेंट हो, टाइगर हो, पैंथर हो, सब वहाँ देखते हैं, करेक्ट. तो ये दिस इज़ फॉर आवर स्टडी. और एक हर्बेरियम रहता है. हर्बेरियम मालूम है? ये जितने भी पेड़ पौधे प्लांट्स दिख रहे हैं, तो उस प्लांट, अगर इस प्लांट का हमें स्टडी करना है तो उसका थोड़ा सा पार्ट है कट करने का, करेक्ट. और ये 2-3 दिन उसको सुखाने का, और बाद में हमारे ड्राइंग शीट रहते हैं ना, उस पर ये रखने का, उसको सेलो टेप लगाने का, और उसका पूरा जानकारी लिखने का साइड में. तो ऐसे हमारे इस कैंपस में जितने प्लांट्स हैं, 100 होंगे, 150 होंगे, वो सभी प्लांट्स अलग अलग किए तो कम निकलेंगे, समझो 40 है ना, 40 तो निकलेंगे, समझो 40-50. तो उतने प्लांट्स का हम हर्बेरियम शीट बना सकते हैं. तो वो लिप से हम उस प्लांट को पहचान सकते हैं. हमने स्टडी किया था, अरे ये तो मैंने हर्बेरियम शीट में प्लांट देखा था, ये तो ये हम लाइव में भी वो प्लांट को हम स्टडी कर सकते हैं. मेडिसिनल प्लांट का भी इस प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, सबको समझ में आया? तो अभी हम देखते हैं, आज हमें देखने का है लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ग्रोथ, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, हमारे बॉडी में जो एक्टिविटीज होते हैं, मेटाबॉलिज्म. मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आंसर दे रहे हैं, आपको सेंस है ना, तो कॉन्शियसनेस है. तो ये भी किसका खासियत है? लिविंग बीइंग का. अभी जो नॉन लिविंग है, पत्थर है, मिट्टी है, ये रिस्पॉन्स देते हैं क्या? नहीं. तो दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग, कॉन्शियसनेस. सबको समझ में आया? तो अभी हम देखते हैं हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है. तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ. लिविंग बीइंग का ग्रोथ होता है. और लिविंग बीइंग का जो ग्रोथ होता है, तो एक्चुअली ग्रोथ होता है यानी क्या होता है? उसका मास बढ़ता है. मास बढ़ता है, सेल का डिवीजन होता है. सबको समझ में आया? इसी प्रकार से हमारे बॉडी में ग्रोथ इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ है लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है. और दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म हम यानी हमारे सेल में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. तो ये जो हमारे सेल में जो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. जैसे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म.
हम जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे हमारे बॉडी में प्रोटीन बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, करेक्ट। तो इसको कहते हैं हम एनाबॉलिज्म। और हमें जब एनर्जी की गरज होती है तो ये ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद में हमें एनर्जी मिलती है। तो दिस इज कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, और हम खुद की संख्या बढ़ाते हैं। हर जीव, हर प्राणी, हर वनस्पति खुद की संख्या बढ़ाते हैं। जो एनिमल्स है गैमेट रहते हैं, प्लांट्स में भी, फ्लावरिंग प्लांट में गैमेट रहते हैं, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है, 10th में आपने पढ़ा है, करेक्ट। जैसे फ्रैगमेंटेशन है, बडिंग है, तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, स्पीसीज की संख्या बढ़ती है। दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग और नॉट, दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। और कॉन्शियसनेस भी मैंने बताया है। कोई पेशेंट कोमा में है तो कुछ हमने कुछ कहा, उसको तो समझ में आएगा क्या, नहीं। और हम दुनिया में भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं, खामखा डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। हमने उनको कुछ बोला तो भी उन पर असर होता है क्या, नहीं। तो ऐसे लोग भी कोमा जैसे पेशेंट जैसे रहते हैं, जो अच्छाई को विरोध करते हैं, करेक्ट ना। हाँ, तो ये समझ में आया ना। तो इस दुनिया में सही लिविंग कौन है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। बच्चों को अच्छा पढ़ाने वाला टीचर ही लिविंग है, बाकी सब बेकार है, करेक्ट ना। और जो अच्छे बच्चे दिल से पढ़ रहे हैं वही लिविंग है, और जो पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल का सामान खराब कर रहे हैं, देश के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे, व्यसन है, तो एक्चुअली लिविंग है क्या नॉन लिविंग है ये? एक प्रकार से लिविंग होकर भी नॉन। हाँ, लिविंग होकर भी नॉन लिविंग है। तो देखिए कितना समझने जैसा बात है। तो कैसा हमें भी ऐसे कुछ टॉपिक मिल जाते हैं, हम उससे होशियार हो जाते हैं, करेक्ट। तो दुनिया में देखिए कि कितनी सारी चीज़ें, और शायद मैं भी यहाँ बोल पा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कुछ न कुछ आप मुझसे नॉलेज ले रहे हैं, ये भी लिविंग की खासियत है। मैं अगर नॉन लिविंग जैसा ऐसे ही खड़ा रहता था तो आपको समझ में आता था क्या? मैं लिविंग क्यों हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। और ये भी सही है कि जो आपको ज़रूरी है वो बता रहा हूँ, नहीं तो बस जो ज़रूरी नहीं है वो खाली मैं इसे वेग टाइप बता रहा हूँ, तो वो भी लिविंग की खासियत है क्या? नहीं है। जो बच्चों को सही जानकारी देना, यही लिविंग टीचर की खासियत है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? हाँ, तो ये इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, लिविंग की और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिविंग की पहचान क्या है? मूवमेंट, करेक्ट। देखिए मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। और बस यही मेन चीज़ है, यही ग्रोथ होना बॉडी का, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, मूवमेंट करना। और हमारे बॉडी में भी इतना सारा सीक्रेट है, लैबोरेटरी हमारा बॉडी, हमें मालूम नहीं उसमें क्या हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, हम लिविंग है इसलिए हमारे बॉडी में सब चीज़ें हो रही ना। हमारे हार्ट बीट्स हो रहे हैं, हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड पूरे बॉडी में घूम रहा है, सब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल रहा है, फूड मिल रहा है। जो भी हम फूड खाते हैं खाली स्टमक में रहते हैं कि सभी तरफ पहुंचता है, तो सभी तरफ पहुंचता है। ये भी किसकी खासियत है? लिविंग बीइंग की खासियत है। और हमें सेंस भी है, हम पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, नेचर में क्लास ले रहे हैं, ये भी सेंस है ना, ये भी लिविंग की खासियत है। तो आज के क्लास से हम बहुत कुछ सीखे हैं। हम तो लिविंग बीइंग है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें समझ में आई है। और दूसरी बात, हम लिविंग बीइंग है तो हमें जिंदा दिल रहना चाहिए, क्या मरो जैसा रहना चाहिए? हमें जिंदा दिल रहना चाहिए, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, खुद के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, करेक्ट। यही तो सीख मिलती है इस चैप्टर से। क्या खाली सर आपने जो पढ़ाया हम पूरा पढ़ लेंगे, जैसा कि वैसा एग्जाम में लिख लेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, दिस इज़ ओके, मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन इसके साथ हमारी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उससे बायोलॉजी रिलेटेड है, उसमें भी हमें ये ज्ञान अप्लाई करना चाहिए कि खाली मार्क्स लेके खुश रहना चाहिए, ज्ञान अप्लाई करना चाहिए, करेक्ट, ज्ञान अप्लाई करना चाहिए। रियली मुझे भी अच्छा लगा, ये लिविंग का क्लास है, और सही में आई एम सेटिस्फाइड लिविंग में क्लास लिया है। ऑल ऑफ यू गॉट? Yes, sir. ऑल ऑफ यू एंजॉयड द क्लास? Yes, sir. क्लासरूम में ज़्यादा समझ में आता था कि इधर? Either. थैंक यू।